सीतापुर के महोली में बाघ का आतंक लगातार जारी है। कई सालों से बाघ की मौजूदगी है। वह अक्सर किसी न किसी पशु को अपना निवाला बनाता जा रहा है। लोगों में दहशत है। आज फिर महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव ब्रह्मावली के मूड़ा में बाघ ने एक मवेशी को निवाला बनाया है। सीधे हम चलते हैं आपको लेकर महोली। इंडिया के संवाददाता सर्वेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आपने देखा होगा, क्षेत्र में भी आप गए हैं, लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ अब कहां पर बाघ ने कहां किसको निवाला बनाया है? जी जी, आपको बता दें कि मोहाली कोतवाली क्षेत्र का जो मोहाली से विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, इनका गांव है ब्रह्मावली। ब्रह्मावली का ही एक मजरा है मूड़ा। ब्रह्मावली से वही करीब आधा किलोमीटर की रास्ता है। तो मूड़ा के पास में जो एक कारेदेव बाबा जिन बाबा का स्थान है, वहाँ पे आज सुबह कुछ लोग जो ग्रामीण थे, उन्होंने वो अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो देखा खून बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। जब खून का उन्होंने पीछा किया तो इस बात की हाँ जी, जैसे जब खून लगा उसमें देखा खेत में, तो गांव वालों को और इकट्ठा किया। गांव वालों लाठी डंडे से लैस होकर उसको उस खून वाली जगह का पीछा किया। कुछ दूर गन्ने में जाके, गन्ने के वो चारा था, उसके अंदर घुसे तो देखा लाल जो गाय की बॉडी थी वो पूरी तरह क्षतविक्षत तरीके से पड़ी थी। इस बात की जानकारी जब ब्रह्मावली के प्रधान मनीष वाजपेयी को हुई तो उन्होंने वन विभाग को टीम को सूचित किया और कुछ देर बाद वन विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंची और काम्बिंग शुरू कर दी। जी, तो काम्बिंग तो बहुत दिनों से कर रही है। ग्रामीण कह रहे हैं लंबे समय से बाघ क्षेत्र में बना हुआ है। आखिर कारण क्या है? वन विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत होती होगी। वहां के वन क्षेत्र अधिकारी जो सिकंदर सिंह हैं, वो बाघ स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं, जिनकी पोस्टिंग भी इसी उद्देश्य से की गई है। क्या क्या उनका प्रयास हो रहा है? बाघ को पकड़ने का आपको लग रहा प्रयास कर रहे हैं, या जिस रास्ते से भटक कर आया उसके वापसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है? अगर सच माने तो वन विभाग के पास ऐसा कोई भी, मोहाली की जो वन विभाग है, ऐसा कोई संसाधन नहीं है उनके पास। ना तो ट्रैंक्विलाइजर मशीन है, ना ही पिंजरा बहुत अच्छा है। तो वो उनका सीधा सीधा उद्देश्य ये है, हालांकि पब्लिक प्लेस पे नहीं कहते हैं, आम आदमी से नहीं बोल रहे हैं, उनका यही कहना है कि किसी न किसी तरीके से ये क्रॉस कर जाए, लखीमपुर अपने बॉर्डर पे पहुंच जाए। लेकिन पहुंचने की बात तो जी ये है कि एक हो तब ना, 3 से 4 वन विभाग ही पुष्ट कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो अभी जो सूत्र इंडिया के निकल के आए हैं, तो जो ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं, उन ट्रैप कैमरों में श्याम जीरा में जो भी लगाए गए थे 2 दिन पहले, उन ट्रैप कैमरा में बाघ नजर आया है, ऐसा वन विभाग के पास साक्ष्य हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी इस बात का शेयर नहीं किया उन्होंने, ना ही मीडिया को बताया, ना ही कुछ। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं इंडिया के, उसमें बाघ श्यामजीरा में नजर आया। लेकिन फिर एक बात वही आ रही कि इनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं कि बाघ को ये पकड़े। पिंजरा जो था वो भी कमजोर है। हालांकि एक आज नया प्रयोग करने के प्रयास में है वन विभाग की टीम कि एक बड़ा सा पिंजरा मंगाई जा रही है लखीमपुर खीरी से। उस पिंजरे को वहीं मूड़ा के जो गांव है वहां पे लगाएंगे और उसमें जो मरी हुई गाय है उसको डालेंगे। वन विभाग के लोग ये बता रहे हैं कि एक बार गाय मारने के बाद में गाय को दोबारा निवाला अपना बनाने का पूरा प्रयास करेगा बाघ, और उसी की उम्मीद के सहारे आज वन विभाग एक कोशिश करने के लिए बैठी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, लखीमपुर से एक पिंजरा मंगाए जाने की कार्रवाई वन विभाग कर रहा है, जिसके जरिए जो गाय के अवशेष हैं उनको रखा जाएगा। चूंकि वन विभाग के अधिकारियों का ये मानना है कि जो अवशेष बचता है, बाघ उसे दोबारा निवाला बनाने के लिए आता है, वो इसी फिराक में आएगा और उसी मूड़ा हुसा में एक बड़ा पिंजरा लगाया जाएगा, जहां पर उसी अवशेष को रखा जाएगा, जिसके जरिए बाघ को कैद करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बाघ का आतंक महोली इलाके में बना हुआ है। राहत की बात यह है कि एक
किसान पर बाघ हमला जरूर कर चुका है, लेकिन अभी तक इंसानों की जान न जाने के कारण वो पैनिक या वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि लोग बाघ की सूचना पर लाठी डंडों से लैस होकर उसे पता जरूर लगाते हैं, लेकिन चूंकि इंसान अभी तक निवाला नहीं बना है, सिर्फ मवेशी ही निवाला बन रहे हैं, लिहाजा ना तो वन विभाग इतना गंभीर है और ना ही ग्रामीणों में उस तरीके से कोई आक्रोश नजर आ रहा है। क्षेत्र के भाजपा विधायक मनोज मिश्रा लगातार बाघ को लेकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है वो कॉम्बिंग करते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाघ को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। आइए हम स्थानीय ग्रामीण का क्या कुछ कहना है उनको भी सुना देते हैं। रमाकांत, क्या था आपके गांव में, क्या गाय कैसे मरी? 5-7 बाघन को आतंक है यहाँ, और रोज बाघ है, गाय मार रहो, गाटी रहो, खाई रहो, खेत में जाना मुश्किल है, घर में मवेशी पले वो सब भूखे मर रहे, चारा लेना मुश्किल है। अयो कईयो बेर बाघ देखोगे ड्रोन कैमरा पर झपटो, फिर कहा निशान बता, निशान कहीं सो निशान, हाँ पूरी गाय कढ़ेल दिले है 7 कुंटल गाय तरीका करेल दिए, सब चारा टूटा चलो गो खाई डाली थी। रात की घटना है ये? हाँ, रात की घटना, 2 स्थान और रहा हमारा, वही भाग गया गाँव, जब इका पकड़ी शरीर सब समेट दी, ये भागा चले आओ तर 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 200 मीटर तक चली। आपने सुना कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 5 वर्ष से बाघ की मौजूदगी महोली इलाके में बनी हुई है। कहा तो ये जा रहा है कि एक नहीं बल्कि इनकी संख्या ज्यादा है, पूरा बाघ का एक परिवार है जो विचरण कर रहा है, आए दिन किसी न किसी मवेशी को निवाला बना रहा है, कई मवेशी को निवाला बना रहा है, 2 दिन पहले सांड को निवाला बना चुका है, उससे पहले कई नील गाय को निवाला बनाता है। इस तरीके से अब तक सैकड़ों मवेशियों को निवाला बाघ बना चुका है, लेकिन बाघ कैमरे में भी कैद हो चुका है, ड्रोन कैमरे में वन विभाग के कैद हो चुका है। बावजूद इसके बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, सिर्फ पिंजड़ा लगाकर या कैमरा लगाकर उसे ट्रेस किया जा रहा है और कैमरे में वो कैद भी हो जा रहा है। बावजूद इसके वन विभाग इस इंतजार में है कि बाघ जिस रास्ते से भटककर यानी लखीमपुर के रास्ते से भटककर सीतापुर आया है, उसी रास्ते से वापस लखीमपुर चला जाए, क्योंकि कठिना नदी जो जाती है वहां तक, उसी रास्ते से वो आया है। अब इंतजार है सभी को, लेकिन इस समय महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव ब्रह्मावली के आसपास लोग भयाक्रांत हैं बाघ को लेकर। अब देखना होगा कि वन विभाग लोगों का भय कितने दिनों में दूर कर पाता है। सर्वेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी जैसे सूचना आती है हम फिर आपसे एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।